नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे लाभ हानि वाले चैप्टर की। प्रतिशत वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा उन वीडियोस के बाद अब ये वीडियो आप लोग देखने वाले हैं जिसमें लाभ हानि के क्वेश्चन होंगे। और लाभ हानि के लिए आज पहला दिन है और हम लेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम लोग जो साधारण प्रश्न होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कहने को तो ये सिंपल प्रश्न वाली टाइप होती है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो एक ही प्रकार के नहीं चलेंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो ये ना समझिएगा कि एक टाइप है तो एक जैसे ही चलेंगे, अलग अलग प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि सभी प्रकार के जितने भी प्रश्न यहाँ कराए जाएँ वो अच्छे से आपके समझ में आ जाएँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्क्रीन पर यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर में बेची, यानी कि 10,000 और फिर 10,000 ऐसे करके उसने दो चीज़ें बेची है। आगे लिखा है उनमें एक पर उसे 20% हानि और दूसरी पर 20% लाभ हुआ। एक पर 20% हानि हुई, लॉस हुआ, और एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ। आगे लिखते हैं तदनुसार इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। और इसके ऑप्शन बनाए हैं 2% हानि, 2% लाभ, या 4% हानि या 4% लाभ। बहुत सारे विद्यार्थी जानते होंगे कि इसको किस प्रकार से करना है, तो कमेंट में लिख करके बताएं कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा। और यदि हम इसको मिलकर देखें तो देखिएगा इसमें 10,000 रुपये लेकर चलने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप एक स्टेप में इसको बता सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से पहले हम परसेंटेज में ये बात कर चुके हैं कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें किसी चीज़ पर 20% लॉस भी हो रहा हो, 20% प्रॉफिट भी हो रहा हो, लॉस प्रॉफिट पहले प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले लॉस है फिर प्रॉफिट, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि 20 का स्क्वायर होता है 400, और यदि 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दें तो समझ में आ गया 4। और ये हमेशा हानि होती है, क्योंकि प्रतिशत में हम लोग ये जानते थे कि हमेशा कमी होती है, तो कमी उधर हम बोलते थे और यहाँ हानि बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, तो इसका आंसर आएगा 4% लॉस। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार यदि वीडियो देख रहे होंगे तो वो एकदम से कह देंगे ऐसा क्या नियम आ गया कि उन्होंने 400 कर दिया फिर 4 लिख दिया। तो यदि आप पूरा भी करेंगे तो भी आप 4% हानि पर ही पहुँचेंगे। रीज़न क्या है कि आप देखेंगे कि 10,000 एक चीज़ के, फिर 10,000 एक और चीज़ के, तो उस व्यक्ति को लगे कितने थे? उस व्यक्ति को लगे थे 20,000 चीज़ों को खरीदने में। जब उसने बेचा तो ये जो 10,000 की चीज़ है 20% लॉस पर यदि उसने बेचा होगा तो वो किस प्रकार से बेचा होगा ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर गलती क्या होती है कि ये लाभ हानि है और यहाँ उसने कहा कि 10,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचने पर। बेचने का मतलब ये SP है, और यदि हम ऐसे लिख देंगे तो हो सकता है आप इसको समझ जाएं कि ये खरीदी गई चीज़ है। तो आप इसको ध्यान से देखें। यदि ये सेलिंग प्राइस है तो इसको ऐसे ना लिख करके आपको जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो इसे कुछ इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि यदि SP दिया है तो पहली वस्तु के लिए मैं लिखना चाहूँगा 10,000, बेचा है, कैसे बेचा है उसने? 20% लॉस पर। तो ये कितने की पड़ी थी, यानी कितने में आई थी, हमको ये निकाला जाएगा। कैसे? देखिए 20% लॉस को हम लिखते हैं 80 के बराबर है ये रुपए, तो इसका मतलब जो 100% है, जो CP है वो कितना, तो हम यहाँ से देख पाएंगे कि एक 0 कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 4 दूना 8, 4 से 25 बार कैंसिल होगा, 2 से इसको आप काट देंगे तो 1,000 था 500 बन जाएगा। यहाँ से आप लोग पता लगा सकते हैं 25 पंजे 125, यानी कि 25 पंजे 125, 12,500 रुपये की चीज़ थी एक वस्तु, पहली वस्तु। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी वस्तु निकालना चाहेंगे। यदि हम ये वाला अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पहुँचने के बाद एक स्टेप और बनेगी आपके। फिर आप लिखेंगे कि 10,000
और इस बार बेची गई 20% के प्रॉफिट पर, तो ये होगा 120 के बराबर। और हम दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालने के लिए 0 काटेंगे, फिर कहेंगे कि 4 से 4 तिया 12, 4 से ये 25 बार, और यहाँ हमको मिलेगा 25,000 बटा 3। ये दूसरी वस्तु को जो हम खरीद कर लाए थे वो वैल्यू आ गई। अब दोनों जो वैल्यू है खरीदी गई थी वो कितने में पड़ी, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। तो 12,500 तो एक है, और दूसरी वैल्यू है मेरे पास 25,000 बटा 3। कहने का अर्थ हो रहा है कि यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 300 300 3 5 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 एकम 3 प्लस 25,000 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 3। ये जो वैल्यू मुझे प्राप्त हो रही है ये कितनी है, 0 एज इट इज़, फिर 0 एज इट इज़, उसके बाद 5 और 0 का मतलब 5, फिर हम देखेंगे 7 और 5 12, 1 बचा, तो ये हो गया 3 के बजाय 4, 4 और 2 6, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, ठीक है। यानी कि ये कुछ वैल्यू है जिसमें हम लोग ख़रीद के लाए थे और बिक गई है। यदि ये 10-10 हज़ार में हम लोगों ने बेची है तो हमने बेची इनको कितने में है, 20,000 में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट। इसको यदि थोड़ा सा और हल करना चाहें तो ये बन जाएगा 3 दूना 6, फिर यहाँ भाग नहीं गया उसको समझ कर 3 8 24, फिर 1 बचेगा 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा तो 3 तिया 9, और ऐसे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जब हम खरीद कर लाए थे तो 20,800 के समथिंग आई थी, और जब हमने बेची तो 20,000 के समथिंग, और जब हम इसको निकालेंगे तो हम लोग हानि पर पहुंच जाएंगे। तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परीक्षा में इतना समय बचेगा नहीं। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपकी परीक्षा में मिले आपको, तो आपको ये नीचे वाले तरीके को अप्लाई यदि करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी और फिर बहुत सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि 20% लॉस है और 20% का प्रॉफिट है, तो हम 20 का स्क्वायर कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर होता है 400, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, और जो भी आता है उसको हम हानि में रिप्रेजेंट कर देते हैं और हमारा ऑप्शन लगा के फटाक से दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। तो ये तरीका बहुत जल्दी आप लोग कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर यदि देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपये 1 की कीमत, यानी कि 20 वस्तुएं 1 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। देखिए, जैसा कि शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, है तो साधारण प्रश्न, लेकिन अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। अभी बहुत ही सरल प्रश्न आया था जिसमें हमने 20 का स्क्वायर देख करके कर लिया था, लैंग्वेज अलग थी। इसकी लैंग्वेज अलग है। इसमें जो कहा जा रहा है, कुछ वस्तुएं हैं, खरीदी गई है फिर बेची गई है, तो इसे हम लोग करेंगे किस प्रकार से। पहले मुख्य बातें लिख देते हैं। एक व्यक्ति ने 20 वस्तुएं खरीदी है, 20 अलग अलग चीज़ें खरीदी है। फिर लिखा है 1 रुपये की कीमत में खरीदी है। फिर नीचे आप लोग पढ़ेंगे तो इसने लिखा है कि उसे ऐसा करने की वजह से 20% का लाभ हुआ। तो फिर पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि बताइए उसने 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। 1 रुपये में वस्तुएं कितनी मिली थी, ये आपको फाइंड करना है। यदि मैं इसके ऑप्शन दूं तो ऑप्शन मिले हैं 20, 24, 25 या 30। 20, 24, 25 या फिर 30। हो सकता है आपको ये प्रश्न करना आता हो, तो आप सही जो आंसर है उसे कमेंट करके बताएं, और जब हम इसको मिलकर देखें तो बहुत सरलता से आप इसको समझ जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट यदि आप एक लाइन में करना चाहें तो केवल आप लिखिएगा वस्तु के लिए व, रुपए के लिए रु और लाभ के लिए ला। ये एक ट्रिक है, व रु ला, वस्तु रुपए लाभ। जो हमको मिला है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बस यहाँ पर रखना है। लिखा था 20 वस्तुएं 1 रुपये में खरीदी और 20% लाभ हुआ, तो वस्तु के नीचे हम लिखेंगे 20, रुपये में हम 1 रुपया लिखेंगे, और लाभ हुआ 20%, तो लाभ को ऐसे करेंगे 120। फिर नीचे वापस से जमाएंगे तो लिखा है 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, तो वस्तुएं कितनी हो गया है, इसलिए वस्तुओं के नीचे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क।
₹1 में ही लिखा है इसलिए ₹1 फिर नीचे लिख देंगे। और ख़रीदने का मतलब होता है 100%, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 100। जब लाभ था तो 100 पर जोड़ दिया, यदि लॉस हो जाता, हानि हो जाती तो 100 पर घटा देते, और जब ख़रीदते हैं तो एग्जैक्ट 100 ही लिखा जाता है। यदि आप ये समझ जाएंगे तो बस इस एक ट्रिक की वजह से एक लाइन आएगी इस प्रकार से और इस प्रकार से। इसको बोल सकते हैं एक बार सीधा भी और एक बार उल्टा भी। सीधा भी जा रहा है 20 गुणित 1 गुणित 120, तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा 20 से होते हुए 1 और यहाँ से 120। फिर उल्टा भी पहुँचा है कहाँ, क्वेश्चन मार्क 1 और 100 की तरफ, तो क्वेश्चन मार्क 1 और 100। इतना ही लिखेंगे आप और समझ जाएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। यदि 100 से ज़्यादा आ जाता है तो लाभ होगा, 100 से कम आ जाता है तो हानि होगी, लेकिन यहाँ तो लाभ दिए हुए हैं तो हमारे डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगी, वस्तुएं, जिसमें 100 पर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम इसको कैंसिल करेंगे। कैलकुलेशन कहती है कि 0 से 0, 1 0 से एक और 0, नीचे 1 एकम 1 और क्वेश्चन मार्क है, तो इसको बराबर की इस तरफ समझ लीजिए। 2 एकम 2 और 12, यानी कि हम देखेंगे तो 12 दूना 24। कितनी वस्तुएं खरीदी गई थी, 24। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। तो जब भी वस्तुएं और रुपए के रूप में सवाल आपको मिले तो उनमें आप वरूला की ट्रिक को देखेंगे। ये जो साधारण प्रश्न होते हैं ये आपके अलग अलग प्रकार से इसलिए दिए जाते हैं टाइप 1 में, ताकि जब टाइप बदले तो जो पूरी वरूला की टाइप होगी पूरे सवाल एक जैसे चलेंगे, फिर जो लाभ हानि के होंगे वो अलग चलेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें ये टाइप पढ़ना ज़रूरी है। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा, एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। मैं यहाँ से लिखता चलता हूँ कि जो जो बातें दी हुई है। सबसे पहली बात, 140 अलमारियां खरीदी गई है नीलामी में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 140। दूसरी बात, आगे आप इसमें पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है उनमें से 80 अलमारियाँ 4000 के लाभ पर बेची गई। 140 अलमारियों में से क्या किया, 80 अलमारियाँ जब बेची तो हमको 4000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्लस लगा देते हैं, समझ में आ जाएगा। और शेष अलमारियाँ, शेष का मतलब अगर 140 में से 80 हो गई है तो बची होगी 60 अलमारियाँ। ये शेष अलमारियाँ हैं, रिमाइंडर अलमारियाँ हैं। इनको 1200 रुपये की हानि पर बेचा गया। माइनस लगा देते हैं, समझ में आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है, तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या है। ऐसे सौदे की वजह से ये सब कुछ करने से क्या हुआ, 10% का लाभ। तो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक अलमारी कितने रुपए की थी, प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य हमको बताना है। यदि आप इसको करना चाहें तो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ताकि आप अपने आंसर को चेक कर पाएँ। या तो 210 या 190 या फिर 200 या 180, 200 या 180। आपको ये देखना है कि सही आंसर क्या है और कमेंट करके बताना है। वीडियो आप पॉज करके रुक करके देख सकते हैं आराम से, इत्मीनान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और अब हम इसको मिलकर देखें तो यहाँ पर समझने वाली बात है, 140 अलमारियों में से कुछ अलमारियाँ लाभ पर चली गई और कुछ अलमारियाँ हमारे हानि पर चली गई। तो इसको समझिएगा। मान लीजिए 140 अलमारियों के लिए एक जैसा रुपया समझ लेता हूँ मैं कि x रुपए की थी, तो यहाँ पर समझ में आता है कि 140x, क्योंकि कई बार बोलते हैं कि 2 रुपये की एक पेन होती है तो 5 पेन के कितने रुपए होंगे, आप फटाक से बोल देते हैं 10। वो गुणा ही तो होता है, इस वजह से कुल रुपए होंगे 140x। फिर जब बेची गई तो 80 अलमारियों के लिए 80x के साथ में ये जोड़ा और 60 अलमारियों के लिए 60x के साथ में ये घटाना पड़ेगा और फिर बराबर लिख देंगे और उत्तर आ जाएगा। चलिए आपके लिए लाइन जमा देते हैं कि 80 अलमारियाँ जो है वो 80x के साथ प्रॉफिट है 4000 का, और साथ में जो दूसरी कंडीशन है उसमें 60 अलमारियाँ हैं तो 60x के साथ में थोड़ा सा घाटा हो गया है, लॉस हो गया तो -1200। ऐसे करके हमने 2 बार करके बेचा है। कुल क्या होगा वो बराबर में लिखेंगे। 10% का लाभ तो कैसे लिखा जाए कि 140x जो था जिसको हम खरीद कर लाए थे उसको बढ़ा दिया हमने
क्योंकि हमको लाभ हो गया 10%, 110/100। ये पूरी वैल्यू हो गई। बस इसको सॉल्व करते आप उत्तर की तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ से यदि आप देखें तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कुल मिलाकर 11 चौक 44, 4 बचा, 11 कम 11 और 4 15, 154x। यदि इस तरफ देखेंगे तो 80x तो एक लिखा हुआ है, प्लस में 60x है, तो डायरेक्ट जोड़ के लिखना चाहूँगा 140x। फिर 4000 है लेकिन 1200 माइनस में लिखा हुआ है, तो बचेगा प्लस में कितना, 2800। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो 154 लिखा हुआ है इसमें से 140 माइनस कर देंगे तो बचेगा 14x, और डायरेक्ट आपको 2800 जो दिखा हुआ है समझ में आएगा 200 बार कटा, अर्थात x का मतलब कितने की लागत मिली है, 200 रुपये की, जो है ऑप्शन आपका सी। तो ये भी अलग प्रकार का सवाल हो गया। अभी तक आपने देखा 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों में अलग अलग टाइप लग रही है, लेकिन फिर भी इनको लेते हैं साधारण प्रश्नों में, ताकि यहाँ से एक बेस तैयार हो और आगे जाके आपको टाइप वाइज सब कुछ समझ में आ जाए। बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं चौथा क्वेश्चन किस प्रकार का है। अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की वजह से ही वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर प्रश्न में अलग अलग प्रकार आ रहे हैं। एक ही प्रकार के होते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आगे भी ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार होने से ये थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है। तो इसे ज़रूर आखिर तक देखिएगा ताकि हर प्रकार का प्रश्न आपके समझ में आ पाए। चौथा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसमें आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। देखिए यहाँ चौथे सवाल पर आकर के थोड़ा सा रिपीट हुआ है प्रकार, जैसा हमने वस्तु रुपये लाभ में किया था ये वैसा सवाल रिपीट हो रहा है। देख लेते हैं। मुख्य चीज़ें हैं, 10 रुपये में 7 पेन कोई खरीद कर लाया, 10 रुपये 7 पेन खरीद कर लाया। फिर पूछा गया है कि उसे बेचा कैसे है, तो 40% लाभ पर बेचा है, 40% लाभ पर बेचा। और फिर कहा है कि कोई ख़रीदार आया होगा, उसे 10 रुपये में कितने पेन मिले। ऑप्शन हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6, 4, 5, 3 इनमें से कुछ आंसर आएगा, लेकिन सही आंसर क्या है ये आपको पता करके कमेंट में बताना है। चलिए अब हम इसको मिलकर सॉल्व करें तो वस्तु, रुपए और लाभ वाला जो प्रकार हम समझ रहे थे, इन वैल्यूज़ में से हम ढूंढ कर लिखेंगे 10 रुपये 7 पेन 40% लाभ पर बेचेगा। तो पहले जब वो ख़रीद कर लाया तो हम लिखेंगे कि 10 रुपये रुपए में, 7 पेन वस्तुओं में, ख़रीद कर लाया था इसलिए 100, और जब उसने बेचा तो 40% लाभ पर। कैसे लिखेंगे कि 10 रुपये में कोई ख़रीदार आया होगा, कितने पेन नहीं पता, लेकिन 40% लाभ पर ले गया होगा, उसको ख़रीदने पड़े होंगे, तो अभी पता चल जाएगा। एक लाइन आपकी जम जाएगी। कैसे, एक बार सीधा वी और एक बार उल्टा वी। सीधा वी कहाँ जा रहा है, 7 से निकलकर 10 और यहाँ से चला गया 100। उल्टा वी शुरू हुआ क्वेश्चन मार्क से, जो पहुँच गया 10 पे, और फिर वहाँ से होते हुए आ गया है 140। यहाँ आप देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 7 से 7 दूना 14 और 2 से 2 पंजे 10। कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क इधर आए तो 5 वैल्यू आई, यानी कि 5 पेन खरीदार को मिली होगी। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ आया होगा। इसी विश्वास के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। 5वें प्रश्न की जो लैंग्वेज आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। देखिए यह फिर से इसका प्रकार बदल गया है, लेकिन मुख्य बातें मैं लिख दूंगा। सोनू ने 3100 रुपये में बेचा और 24% लाभ कमाया। तो एक वैल्यू है 3100 रुपये, और इसमें बेचा है सोनू ने किसी चीज़ को, जिससे उसको 24% का लाभ हुआ है। और पूछा गया है कि इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। ऑप्शन है, या तो इसका उत्तर आएगा 2700,
या 2650 या फिर 2450 या हो सकता है इसका उत्तर आए 2500। 4 ऑप्शन जिनमें से 3 गलत हैं और एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा है चलिए चेक करते हैं। इसे कैसे एक लाइन में जमाएंगे, तो 3100 रुपये में कोई चीज़ बेची गई है और उस पर क्या हुआ है मुझे 24% का लाभ, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा 3100 रुपये किसके बराबर है 124। लागत कीमत का मतलब ख़रीदने वाला मूल्य जो 100% है वो कितना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, यहाँ 25, 31 से ये 1 टाइम कट के 2 ज़ीरो, कुल मिलाकर 2500 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। इसी प्रकार बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठे प्रश्न की जो लैंग्वेज है उसमें क्या लिखा हुआ है, 20% के लाभ की 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर क्या होगी। ऐसी लैंग्वेज कई बार हम लोग जल्दी में यदि पढ़ें तो समझ में नहीं आएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। उसने पूछा है क्वेश्चन में 20% का लाभ विक्रय मूल्य के प्रतिशत रूप में परिकलित करें। 20% का कोई लाभ है, इसे एसपी पर बताना है आपको। यदि आप बताएंगे तो क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है पूरा। इसके ऑप्शन हैं, या तो आपको मिलेगा 25, या मिलेगा 18 3 4, 18 सही 3/4, या 16 2 3, या फिर हो सकता है कि मिल जाए 15। चेक करना है आपको कौन सा इसका उत्तर हो सकता है। क्वेश्चन को भी समझना है कि 20% को एसपी पर कैसे बताया जाए। देखिए सरलतापूर्वक इसको सीखें यदि, तो 20% लाभ को समझिए। कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीद कर लाएँ आप और उसको एसपी के रूप में 120 में बेच दीजिए, यही बात है 20% लाभ, तो ऐसे ही बोला जाएगा। यदि 20% लाभ को हम लिख चुके हैं कि ऐसी कंडीशन हुई तो एसपी पर बताया जाए। कैसे बताते हैं, देखिए 100 रुपये की चीज़ 120 में बिक गई, मतलब 20 रुपये मिले। सीपी पे बताएंगे तो बटे में 100 आएगा, लेकिन हमें एसपी पर बताना है तो बटे में क्या आएगा एसपी, जो कि है 120, और इनटू में आएगा 100 जो कि प्रतिशत का काम करता है। यहाँ से आप पाएंगे 2 छंग 12, फिर आप काटेंगे 50/3 और फाइनली आप पहुँच जाएंगे 3 एकम 3 2 3 छंग 18, 16 2 3, अर्थात ऑप्शन सी। तो बहुत सरल था। कई बार लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लेकिन यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएँ तो आप ध्यान रखिएगा कि इन्हें सरल रूप में लिखने से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कैसे लगाना है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। 7वें प्रश्न में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। यानी कि मुख्य बातों में पहली बात है 50 पेन खरीदने हैं और 50 रुपये पर पेन के हिसाब से खरीदने हैं। फिर लिखा है अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए, 40 पेन को 5% लॉस पर बेच दिया, माइनस लगा देते हैं। फिर आगे लिखा है अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, यानी कि वो चाहता है, क्या चाहता है, वो चाहता है कि मुझे इस सौदे में 10% का लाभ हो जाए, आकांक्षी हो, तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। शेष पेन को कैसे बेचना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है या तो 15% या 40 या 50 या 70%। 15, 40, 50 या 70। आखिर उसे बाकी के जो पेन है वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे, चेक करके आप बताना है। इस वीडियो को रोक करके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे इसमें दिमाग लगाया जाए। अभी हम इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। तो 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन के हिसाब से यदि कोई ख़रीदे तो ख़रीदने के लिए कितने पैसे बिगाड़ने होंगे, 50 × 50 मतलब 2500 रुपये। ये ख़रीदने में बिगाड़ दिए हैं, मतलब ये सीपी है, कुल आपका पूरा सौदा इतने में पड़ा। फिर 40 पेन को यदि 5% लॉस पर किसी ने बेचा है तो वो कैसे बेचा है, देखिएगा 50 के हिसाब से 40 पेन के कितने होते हैं, 50 चौक, यानी कि आप समझिए 5 चौक 20, 2000 के पेन होते हैं। 2000 के पेन को 5% लॉस पर यदि बेचेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, आप इसको देखेंगे 95/100, क्योंकि आप 5% लॉस ऐसे बताया जाएगा। 2 0 कैंसिल,
0, 2 पंजे 10, 2 नंबर ट्राइप 1900 रुपये मिलेंगे। लॉस हुआ 2000 गए और 1900 मिले। ये तो बात समझ में आ गई कि ऐसे इसके साथ में गलत हो गया। फिर अब वो कह रहा है कि वो टोटल चाहता है 10% लाभ कमाना। तो टोटल 10% लाभ कैसे देखते हैं? 2500 रुपये पर यदि आप देखें तो उसकी आकांक्षा है 110/100 चाहता है वो, यानी कि कितना चाहता है? 0 से 0 कैंसिल। वो चाहता है 11 पंजे 55, 11 दूना 22, 5 2750 रुपये कमाना चाहता है टोटल। अब 2750 में से 1900 तो उसकी जेब में आ चुके हैं। कितने रुपए और उसको चाहिए? तो आप पाएंगे यहाँ से कि 850 रुपये और उसको आकांक्षा है कि मिले। लेकिन 850 रुपये किस पर मिलेंगे? बचे हुए पेन पर, क्योंकि 40 पेन तो गए 2000 के। अब बचे हुए पेन तो 10 पेन हैं, यानी कि 500 रुपये को बदलना है और 850 बनाना है। कुल मिलाकर सवाल ये है। तो कैसे बदलेंगे? देखिए, 500 रुपये लिखिएगा। इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए ताकि ये बन जाए कितना? 850। ये स्टेप बहुत सरल है लिखना। 500 को क्या किया जाए ताकि 850 बन जाए? कई विद्यार्थी यहाँ 100 + x लिखते हैं, वो भी सही है। डायरेक्ट x लिख देंगे तो 100 पे कंपेयर कर देंगे, आ जाएगा उत्तर। चलिए चेक करते हैं। 2 0 गए, 5 से 1 कट गया, कितनी बार? 170। हमने 100 + x नहीं लिखा था तो हम 170 को देखकर समझ जाएंगे 100 से कितना ज़्यादा है? 70। अर्थात हमारा उत्तर कौन सा है? डी, कि उसे 70% लाभ पर बेचने होंगे, तभी उसकी जो आकांक्षा है वो पूरी हो पाएगी। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी लैंग्वेज में आप लिखा हुआ पाएंगे। लिखा है किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी? मुख्य बातें क्या है इसमें? कोई एक वस्तु है जिसे 78 रुपये में बेचा जा रहा है, तो अच्छी बात हो रही है कि उसमें 4% का लाभ हमको मिल रहा है। 78 हमको प्लस में 4% दे देता है। अगर हम 60 में बेचें तो हमको क्या होगा? हानि होगी। तो कितनी? इसका जो इसके ऑप्शन हैं, या तो इसका उत्तर आएगा कि प्रतिशतता हानि में 25% का लॉस होगा, या फिर 24% का लॉस होगा, या फिर 22.5% का लॉस हो जाएगा, या फिर 20% का लॉस हो जाएगा। देखिए कैसे इस प्रश्न को किया जाए। 78 रुपये की जो चीज़ है वो 4% लाभ दे रही है, यानी कि पहले हम देखें कि 78 में बेचने पर 4% लाभ है 104 के बराबर। तो ये कितने की हमको मिली, यानी कि 100% क्या है? जब इसको आप देखेंगे तो 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 से 25 बार, 13 दूना 26, 13 छंग 78, 2 तिया 6, 25 तिया 75। कहने का मतलब वह चीज़ 75 रुपये की है। इसीलिए तो अब वो 78 में जाती है तो लाभ दे देती है, और 75 की चीज़ 60 में जाएगी तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। 75 रुपये की चीज़ है और 60 रुपये में बेची जाएगी, तो यहाँ तो हमको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे रुपए कम हो जाएंगे। कितने रुपए कम हो जाएंगे? 15 रुपये। और ये किस पर होते हैं? तो ये जितने में ख़रीदे उस पर लॉस या प्रॉफिट देखा जाता है, तो हम लॉस देखने वाले हैं इंटू 100 करके। यहाँ मिलेगा आपको कितना? 15 5 75, 5 दूना 10 0, यानी कि आपका ऑप्शन होगा 20% की हानि, 20% का लॉस। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज में लिखा है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तदनुसार 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे? अब ये फिर से रिपीटेशन हुआ है जो हमने 2 सवाल किए अभी तक वस्तु रुपये लाभ वाले, वैसे। तो ये आप कब समझ पाएंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लैंग्वेज देखकर ही आप समझ जाएंगे कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। फिलहाल मैं मुख्य बातें लिखने वाला हूँ। 20 सेब 100 रुपये में ख़रीदे, 20 सेब 100 रुपीज़ में ख़रीदे। आगे लिखा है 20% का उसने इस पर लाभ कमाया, 20% प्रॉफिट हुआ। तो पूछा क्या है कि 100 रुपये में कितने सेब उसने ख़रीदे थे। 100 रुपये में सेब कितने थे? ऑप्शन हैं 20, 22, 24 या 25। 20, 22, 24 या 25।
चूँकि आप जानते हैं कि यह प्रश्न रिपीटेशन का प्रश्न है, तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। जब तक मैं इंक फिल करूँ तब तक आप इसको चेक करें कि इसका सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका यह उत्तर होगा। फिर आपका आंसर चेक हो जाएगा। यदि सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यदि गलत हो गया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। गलती कहाँ पर है वो आप देख लेंगे। तो वस्तु रुपये लाभ का प्रकार है ये। वस्तु रुपये लाभ की ट्रिक को अप्लाई करें और चेक करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वस्तुओं के नीचे वस्तुएं लिखिएगा, रुपए के नीचे रुपए लिखिएगा, और लाभ के नीचे लाभ लिखिएगा, तो आपको आराम से इसका उत्तर पता चल जाएगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको ट्रिक के रूप में लिखेंगे तो वस्तु, रुपए और लाभ, ऐसी ट्रिक होती है हमारे पास। 20 से 100 रुपये में 20% लाभ, तो 20 वस्तुएं 100 रुपये में मिली और 120 कमाया हमने, ऐसा उसमें लिखा है। तो कहता है कि 100 रुपये में कितने खरीदे, मतलब वापस 100 रुपये लिखेंगे, कितने खरीदे यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और ख़रीदा जाता है तो 100% रहता है लाभ। बस इसको आप एक लाइन जमाइएगा, सीधा वी और उल्टा वी। सीधा वी शुरू हुआ है 20, पहुंचा है 100 और फिर पहुंच गया 120। उल्टा वी शुरू हुआ क्वेश्चन मार्क 100 और पहुंच गया 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से फिर 0 कैंसिल। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन मार्क कितना मिला, 12 दूना 24, यानी कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है 24 इतने खरीदे होंगे। यहाँ तक के प्रश्नों के बाद अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या लैंग्वेज मिली है। स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। फिर लिखा है यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि का प्रतिशत क्या होता। देखिए मुख्य बातें हैं इस प्रश्न की। 20% के लाभ पर 300 में कोई वस्तु बेची गई है। 20% लाभ पर 300 रुपये में बेची गई कोई चीज़ है। फिर नीचे लिखा है अगर हम इसको 235 में बेच देते तो हमको हानि परसेंटेज कितना हो जाता। ये आपको फाइंड करना है, हानि परसेंट कितना होता। ऑप्शन है 16, 3, 5, 6। 16% हानि हो जाती, 3% हो जाती, 5% हो जाती, या फिर 6% की हानि हो जाती। बहुत सरलता से आप इसको करेंगे। देखिए कैसे, समझिएगा इस बात को। 20% लाभ पर कोई 300 रुपये में चीज़ बिकी है, तो हम लिखेंगे कि ये जो 300 रुपये है ये 120 के बराबर, तो हमको कितने में मिली थी चीज़, वो 100% है। हम लोग यहाँ से देखेंगे 4 तिया 12, 4 से यह 25 बार, 3 से यह 10 बार। कहने का मतलब 25 दाम 250 रुपये की वह चीज़ है जिसकी बात चल रही है। अब 250 रुपये की चीज़ है, जब ऊपर लिखा था 20% लाभ की वजह से 300 में गई, लेकिन अगर यही 235 में जाएगी तो क्या होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमको लॉस हो जाएगा। कितने रुपए का लॉस हो जाएगा, तो 250 और 235 घटाकर देखिएगा तो 15 रुपये का लॉस हो जाएगा। और यह 15 रुपये का लॉस किसके ऊपर निकाला जाता है, सीपी के ऊपर। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 250 इंटू में लिखेंगे 100, और जैसे ही कैंसिल करेंगे 5 दूना 10, 5 5 25, 5 तिया 15, 3 दूना 6, यानी कि हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन डी। 6% का हमको लॉस हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें लिखा है यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो 25% की हानि होगी। 25% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, मुख्य बातें हैं इसकी कि एक व्यक्ति यदि 720 रुपये में अपना ठेला बेच दे। यह प्रश्न संख्या 11 है और 720 रुपये की प्राइस है इसमें। यदि इसमें बेच देता है कोई व्यक्ति अपना ठेला तो उसको 25% का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि 25% यदि प्रॉफिट कमाना हो तो ऐसी अवस्था में उसको अपना ठेला कितने रुपए में बेचना होगा।
ऐसे प्रश्न आपको आते होंगे, बहुत सरल होते हैं ये, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। या तो उत्तर आएगा इसका 960, या फिर उत्तर आएगा इसका 1200, या आ जाएगा 1000, या फिर आ सकता है 2100। चलिए कैसे करेंगे इसको। 720 में यदि 25% लॉस है तो 25% प्रॉफिट कैसे मिले। देखिए एक लाइन जमाइए, 720 किसके बराबर, 75 के बराबर। और यदि हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100 करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कह सकते हैं हमको तो प्रॉफिट वाली वैल्यू चाहिए, तो हम करेंगे डायरेक्ट 125, क्योंकि प्रॉफिट है, जुड़ता है और लॉस हमेशा घटता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे एक ही लाइन को, तो मिलेगा 25 या 75, 25 पंजे 125, 3 दूना 6, 50, 3 चौक 12, 0। कहने का मतलब 24 पंजे 12, 24 पंजे 120 यानी कि 1200। उत्तर है आपका ऑप्शन डी। बड़े इजी वे में आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार बढ़ जाते हैं आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्या लिखा है। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि वह 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। चलिए देखते हैं। मुख्य बातें क्या है, 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। 240 गुलाब किस भाव खरीदे, 9 रुपये पर डज़न प्रति दर्जन। एक दर्जन में 12 फूल होते हैं, ये आप जानते हैं। अब कहते हैं कि यदि वह इन्हें 1 रुपये प्रति फूल के हिसाब से बेचे, 1 रुपये प्रति फूल, एक फूल का 1 रुपया ले, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आपको लाभ फाइंड करना है। या तो आएगा 33 ही 1/4%, या फिर आ सकता है 33 ही 1/5%, या फिर आ सकता है 33 ही 1/2%, या फिर आ सकता है 33 ही 1/3%। 33 सब ऑप्शन में है, 1/4, 1/5, 1/2 या फिर 1/3। तो देखिए कैसे इसको जमाया जाए। ये है तो वही कि जिसमें हम कहते हैं वस्तु रुपये लाभ। वस्तुएं मिल रही है 240 गुलाब और 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से मिल रहे हैं, तो हम रुपए यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। एक दर्जन में 12 चीज़ें होती है, तो यह कितने दर्जन हो रहे हैं, ये 20 दर्जन हो रहे हैं। तो हम समझ जाएंगे कि 9 रुपये के हिसाब से 20 दर्जन चीज़ों के लग रहे होंगे। 2 9 18, 180 रुपये में हमको कितनी मिली, 240 वस्तुएँ मिली है, अर्थात हमने खरीदी है तो 100%। अब 1 रुपये में 1 फूल बिक जाएगा, तो 1 फूल 1 रुपये, तो हमको कितने लाभ वगैरह होगा ये हमको चेक करना है। 240 फूलों के 180 रुपये लगे, तो 1 रुपये में 1 फूल यदि बिकेगा तो कितने रुपए मिलेंगे। कुछ विद्यार्थी इसको ऐसे भी लिखते हैं कि वापस 240 1 रुपये के हिसाब से रुपए हो जाएंगे 240। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 रुपये रख के भी कर सकते हैं और 240 रख के भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लाभ परसेंट। वही एक लाइन जो सीधा भी और उल्टा भी आपको बना कर देता है। सीधा भी 240 इंटू 240 इंटू 100, और उल्टा भी 240 इंटू 180 इंटू क्वेश्चन मार्क। 240 से 240 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 6 तिया 18, क्वेश्चन मार्क इस तरफ समझ जाएंगे आप तो मिलेगा 400/3 जो कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 बचा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133 है 1/3, अर्थात ये 100 से ऊपर लाभ है। 100 से कितना ऊपर है, 33 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन है आपका डी। अब मान लीजिए पिछले रूप में यहाँ पर एक वस्तु और यहाँ पर 1 रुपया होता तो क्या फ़र्क पड़ता। 240 से पहुँचते तो यहाँ पर लिखा जाता 1 रुपया, फिर यहाँ 100 रहता, फिर यहाँ पर रहता 1 रुपया, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ आप बढ़ जाते। चलिए मिटा कर ही लिख देता हूँ। यदि आप 1 रुपये से करते तो कैसा आपका उत्तर बनता। देखिए 240 फूल मिले हैं, यहाँ से शुरू होके 1 पे गए हैं और 1 से स्टार्ट होके फिर 100 पर गए हैं, फिर 1 से स्टार्ट हुए हैं 180 पर गए हैं और क्वेश्चन मार्क पे रुक गए हैं। तो आप देखते 0 से 0, 6 चौक 24, 6 तिया 18, और वही आपको मिल जाता सेम टू सेम कितना, क्वेश्चन मार्क। ऊपर मिलता 400 और नीचे मिलता 3, जो भी हमने काटा था कितनी बार, 133 से 1/3।
तो कहने का कुल मतलब है कि यहाँ पर आप 240 में 240 या 1 रुपये में 1 लिखें, उससे कोई फ़र्क आपके नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि 12 प्रश्नों ने आपके मन में जिज्ञासा पैदा कर दी होगी कि लाभ हानि के जो प्रश्न हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, तो कितने प्रकार के होंगे ये हम ज़रूर देखना चाहेंगे। तो अगले वीडियो में आप ये ज़रूर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को किस प्रकार से कवर किया जाए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए व्यूवर्स जितने भी हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, यदि रीजनिंग के क्वेश्चन आप पढ़ना चाहें तो हमारा एक चैनल और है जिस पर सर आपको वीडियो अपलोड करके देते हैं, उसका नाम रीजनिंग अड्डा है और उसकी लिंक इसमें दे दी जाएगी। धन्यवाद, मुस्कुराते रहें, बेस्ट ऑफ लक।